हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज इन समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना से मुआवजा राशि को लेकर जिला में हुई समीक्षा, जिलाधिकारी ने की बैठक। वैक्सीनेशन को लेकर शहर में मेगा अभियान जारी, सोमवार को भी चलता रहा वैक्सीन कार्यक्रम। और बाढ़ की धार की मार, कुशेश्वर स्थान का हाल बेहाल, थाना तक में है बाढ़ का पानी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना, जी हां, कोरोना से लगातार मौत हुई और बिहार सरकार ने 4 लाख रुपया जो मृतक है उनके परिजनों को देने का ऐलान किया। और इस संदर्भ में दरभंगा से जितने दावे हुए और जो दावे बाकी थे उसकी समीक्षा हुई जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में सोमवार को। और उसे फिर आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाना है, जिसके नाम पर सहमति बनी। यानी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र तो मस्ट है ही, उसके उपरांत ही अन्य कागजात पर विचार किया गया। पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना संक्रमित की मौत के बाद उनके परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपए की राशि मिलती है। और इसी के तहत पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सभी दावेदारों को उक्त राशि मुहैया करा दी गई थी। लेकिन इस बार एक झोंक में राशि तो आई, लेकिन उसके बाद लगातार मौत का सिलसिला बढ़ा और भीड़ इतनी बढ़ गई कि आनन फानन में जांच भी नहीं हो सका दावे किनके सही है किनके गलत। ऐसी परिस्थिति में आवेदन लंबित हो गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की खींचातानी में मामला अटका। अंततः आपदा प्रबंधन विभाग ने सोमवार को अंतिम तिथि मुकर्रर कर वर्तमान में अब तक किए दावे का ब्यौरा मांगा है, ताकि उसकी निधि का उपाय कर परिजनों को स्वतंत्रता दिवस से पहले भुगतान किया जा सके। और इसी के तहत जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के 300 से अधिक दावों की समीक्षा की। प्रथम दृष्टया में बताया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र के उपरांत ही दावे पर विचार किया गया। और जिनके पास कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था, ऐसे दावे को फिलहाल अलग रख दिया गया है। और उसमें जो कमियां हैं उस कमियों को पूरा करने की बात कही गई है। बहरहाल जो दावे स्पष्ट हैं, समझा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि का भुगतान हो सकेगा। मालूम रहे कि केंद्र सरकार ने मुआवजा देने की बात से मना कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राशि तो नहीं तय की, लेकिन कहा कि मुआवजा दे। बिहार पहला राज्य है जहां कोरोना संक्रमित की मौत के बाद उनके परिजनों को 4 लाख रुपया दिया जाता है। यह राज्य फंड से है।
बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की। जी हां, 25 जुलाई से 31 जुलाई तक जो 6 करोड़ टीका लगना है, उसके तहत मिनी मेगा प्लान, शहरी प्लान, यानी शहर में दरभंगा नगर निगम हो, बेनीपुर नगर परिषद हो या नया अधिसूचित क्षेत्र जो शहरीकरण जो होने जा रहा है, वहां 31 जुलाई तक अभियान चलेगा वैक्सीनेशन का। और उसी के तहत सोमवार को भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम शहर में लगातार चलता है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक सूबे में 6 करोड़ लोगों को 6 माह में टीकाकरण करने का जो महाअभियान है, उसमें 25 जुलाई से 31 जुलाई तक शहरी टीकाकरण पर जोर दिया गया। और 25 जुलाई को रविवार को 100 जगहों पर टीका लगा। 26 जुलाई को भी आधा जगहों पर जारी रहा शहरी इलाके में, चाहे वह दरभंगा नगर निगम हो या हायाघाट नगर पंचायत की बात हो जो अभी अधिसूचित हुआ है। मेगा प्लान ये 31 जुलाई तक चलेगा। सरकार का मानना है कि शहरों में ज़्यादा भीड़ रहती है, टीकाकरण वहां सबसे ज़्यादा जोर देना है और उसी के तहत 31 जुलाई तक इस चरण में मेगा प्लान शहरी और गांवों में भी साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ अभियान जोर पकड़ेगा। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन एक प्रमुख हथियार है और इसी के सहारे कोरोना को परास्त कर सकते हैं। जिंदगी के इस जंग में वैक्सीन का कितना महत्व है अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले तो आनाकानी हुई, लेकिन उसके बाद चौतरफा भीड़ उमड़ी, ये एक अच्छा संकेत है। 2020 में कोरोना से लड़ाई बिना वैक्सीन के और 2021 में जब साथ हो वैक्सीन तो फिर जीत दिख रही है, बशर्ते कि धैर्य और सतर्कता के साथ जीत की दहलीज तक पहुंचना है। कोरोना वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार साथ है। बात करते हैं बाढ़ की, उसकी धार की और उसकी तेज की। जी हां, पानी तो एक पखवाड़ा से लगातार घट रहा है, लेकिन रफ्तार धीमी है। शहर पर दबाव तो कम हो गया, लेकिन सुदूर इलाके का दृश्य हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। हम चलते हैं कुशेश्वर स्थान में ही, थाना का दृश्य देख लीजिए, किस तरह थाना में पानी घुस गया और जरूरी कागजात बचाने की कवायद। कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के कारण कई परिवार अलग अलग जगहों पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। यहां तक प्लास्टिक टांग कर किसी तरह जिंदगी बचाने की जद्दोजहद।
इस वर्ष बाढ़ तो आई, लेकिन इसकी धार, इसकी प्रवाह और इसकी तेज रफ्तार इतनी नहीं थी कि यह क्षति और नुकसान पहुंचा सके। अधवारा समूह की जो नदियां हैं वह अब 1 फीट नीचे हो गई है, यानी उसके पानी भी कम गए हैं। बात करें कुशेसा स्थान की, कुशेसा स्थान में बाढ़ के कारण कई परिवार अलग अलग जगहों पर अपना आशियाना बना बांध पर बना रहे हैं और वहीं पर रह भी रहे हैं। प्लास्टिक टांग किसी तरह बरसात और कड़े धूप में जीवन गुजर रहा। हवा का तेज झोंका इनके आशियाने पर लगे प्लास्टिक उड़ा दे रही और बाढ़ के पानी के थपेरे ऊपर से डरा भी रही। किसी तरह घर की महिलाएं इन्हीं जगहों पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। किसी तरह 2 वक्त चूल्हा जलाकर अपना और अपने बच्चे का पेट भर रही हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने सभी बाढ़ प्रभावित प्रखंड में राहत के साथ साथ सामुदायिक किचन चलाने के आदेश भी दिए हैं। कई जगहों पर सामुदायिक किचन चलाए भी जा रहे हैं। ऐसे ही बांध पर अपने बच्चों के लिए खाना बना रही मालती देवी और सुनीता देवी ने बताया कि उनका सब कुछ बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा और बांध पर जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही है। सरकार भी कोई मदद नहीं मिल रहा। भैंस गली घर डिम गली तो भैंस गली तो बांध पर दुखक मारा खर्चा के साधन छै पानि तो छेबे करले कल सरकार दल के पूरे हमरा आर वहाँ सुगराइन में तो बांध भर लिए भाई। कैसे रहते हैं बाल बच्चा को लेकर के? कैसे रहते हैं बाल बच्चा को लेकर के बरसात के समय में? बड़ दुख काटे छै बरसात में, घर उजड़ जाए छै बिहार में तो खाना आर बनबै छियै, धिया पुता के दिक्कत होइ छै। की सब दिक्कत हुई है धिया पुता के? सब चीज के रुपा पैसा ओन पानि खाना पीना ओन पानि सब चीज सब्जी पियन में सब चीज में दिक्कत होइ छै। रुपा पैसा एगो नहीं छै, घर द्वार नहीं छै, पानि में दहाय छै घर द्वार। बाढ़ का पानी धीरे धीरे यहाँ फैलता ही जा रहा। बाढ़ का पानी कुशेश्वर स्थान थाने में भी प्रवेश कर गया है। पानी के बीच पुलिस वाले किसी तरह काम चला रहे हैं। बाढ़ का पानी थाना अध्यक्ष के चैम्बर से लेकर वायरलेस सेंटर वाले कमरों सहित पूरे थाने में फैल गया है। थाने में मौजूद पुलिस वाले तत्काल जरूरी कागजात को पानी से बचाने के लिए ऊंचे स्थान पर रख रखे हैं। फिलहाल यही पानी के बीच पुलिस वाले थाने का संचालन भी कर रहे हैं ताकि आम लोगों की समस्या का निदान के साथ साथ कानून व्यवस्था भी बनी रहे। बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष कुशेश्वर स्थान थाने को ऐसे ही अपने चपेट में लेता है और इसके बाद भी सरकार का ध्यान इस ओर अब तक नहीं गया है। यह आश्चर्य की बात है। 3-4 दिन से बाढ़ की पानी प्रवेश कर गई है थाना में और बाढ़ के पानी प्रवेश करते ही हम लोग सारे संचिका के ऊपर के स्थान पर जहाँ पर रूम है वहाँ पर लेकर के चले आए हैं सुरक्षित और सुचारू ढंग से काम चल रही है। एक वर्ष बाढ़ आए तो इसे झेला जा सकता है, लेकिन कुशेश्वर स्थान की नसीबी यही है कि यहाँ प्रत्येक साल 6 महीने बाढ़ से जूझते हैं लोग और फिर तैरते हुए किसी तरह से ऊपर आते हैं लोग। हर वर्ष बाढ़ से यह थाना भी डूब जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना यहाँ किसी का ध्यान जा रहा और ना ही नजरे इनायत हो रही। और अनलॉकडाउन में जरा देखते हैं एक नजर भीड़, अनियंत्रित यातायात व्यवस्था देखिए कैसे रेंग रही है। दरभंगा शहर की यह तस्वीर है सोमवार की शुरुआत की। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से और सोमवार की शुरुआत जाम से। यह दरभंगा शहर के आरवी मेमोरियल मुख्य सड़क से लेकर के कमर्शियल चौक तक की है, यानी यह चौतरफा जाम से जूझते रहे लोग। मास्टर प्लान नगर निगम की ओर से बनाने की कई बार योजना प्रस्तावित हुई कि मास्टर प्लान बनेंगे, जाम से छुटकारा मिलेगा,
कई बार जिला प्रशासन भी नगर निगम के अधिकारियों के संग बैठक किए कि इसके बावजूद भी मास्टर प्लान नहीं बना और न ही दरभंगा की नियति बदली। हर रोज जाम से जूझना यहाँ के लोगों की नियति जरूर बन गई है। लंबी कतार, घंटों इंतजार और उसके बाद देर से पहुंचना और फिर अफसरशाही का डांट सुनना। सप्ताह की शुरुआत थी 26 जुलाई को और सप्ताह की शुरुआत ही 2 घंटे से लेके तकरीबन 3 घंटे तक ही कह सकते हैं कि जाम का यह नज़ारा, यह तस्वीर चलती रही। कोई पैदल रेंगता रहा तो कोई गाड़ी के सहारे ही आगे खिसकता रहा, लेकिन जाम से जूझना यहाँ की नियति है और यह नियति की तस्वीर कभी नहीं बदलेगी। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना से मुआवजा राशि को लेकर जिला में हुई समीक्षा, जिलाधिकारी ने की बैठक। वैक्सीनेशन को लेकर शहर में मेगा अभियान जारी, सोमवार को भी चलता रहा वैक्सीन कार्यक्रम। और बाढ़ की धार की मार, कुशेश्वर स्थान का हाल बेहाल, थाना तक में है बाढ़ का पानी। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ है। उत्पाद विभाग पटना, उत्पाद विभाग दरभंगा और CIT की टीम, अशोक पेपर मिल थाना की टीम के द्वारा मनोरथा गांव में शराब माफियाओं के खिलाफ, शराब बनाने के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें 8 लीटर चुल्लू दारू मिला और 225 लीटर कच्चा माल निरस्त किया गया। आज हम लोग की पटना की टीम दरभंगा आया हुआ है छापेमारी के लिए उत्पाद विभाग से, और CIT दरभंगा थाना सब लोग मिल करके मनोरथा गांव में छापेमारी किए हैं। मिश्रा पट्टी, जिसमें हम लोगों को लगभग 8 लीटर देसी चुलाई शराब मिला है और लगभग 500-550 kg महुआ मीठा मिला है। यूनेस्को क्लब की आम सभा आयोजित की गई, जिसमें 2021-22 हेतु नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। दरभंगा यूनेस्को क्लब की आम सभा आयोजित की गई, जिसमें 21-22 हेतु नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी समिति में सदस्यों का चयन किया गया। अध्यक्ष मनोरंजन प्रसाद अग्रवाल, प्रथम उपाध्यक्ष रतन खेरिया, द्वितीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, तृतीय उपाध्यक्ष रिंकू कुमार झा, प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष अमरनाथ शाह, उप कोषाध्यक्ष राम बाबू शाह, जिनका सभी उपस्थित सदस्यों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। मिथिला लोक मंथन प्रवाह उत्तर बिहार प्रांत द्वारा सांस्कृतिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल। मिथिला लोक मंथन प्रज्ञा प्रवाह उत्तर बिहार प्रांत द्वारा सांस्कृतिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में मिथिला लोक मंथन का कार्यक्रम था। सामाजिक रूप से मिथिला के पुरानी परंपराओं को पुनः जागरण करने का जिस प्रकार का काम मिथिला लोक मंथन कर रहा है, उसके लिए मैं मिथिला लोक मंथन के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूँ। इतना बढ़िया कार्यक्रम, लड़कों में नए प्रकार का हुनर पैदा करना, नया स्किल पैदा करना, जिससे उनको रोजगार का भी सृजन होगा। ये पहली ऐसी संस्था है जो मिथिला के अंदर मिथिला के कल्चर को समेट कर किस प्रकार रोजगार पैदा हो,
उसकी चिंता कर रहा है, इसलिए मैं अपनी ओर से इनको धन्यवाद देता हूं। साधुवाद। मुख्य बिंदु पोर्टल पर नाम दर्ज करने से वंचित शिक्षकों की समस्या, यूएन नंबर गलत दर्ज करने सहित कई मांगों को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल डीपीओ स्थापना से मिला और अपनी बात WIT के मूल स्वरूप में बदलाव की साजिश एवं डिस्टेंस एजुकेशन बंद करने के विरोध में छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका गया। WIT के मूल स्वरूप में बदलाव की साजिश एवं डिस्टेंस एजुकेशन बंद को लेकर विरोध में छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका गया। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छात्रों पे अत्याचार करना। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने का मुख्य मेरा कारण है कि लगातार हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से WIT के स्वरूप में बदलाव ये लोग कोशिश कर रहे हैं और WIT हमारे मिथिला की बहुत ही एक गौरवमय संस्था है, जिनका सोच हमारे देश के भारत रत्न माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का सोच और जो हमारे मिथिलांचल के जो महान वैज्ञानिक थे स्वर्गीय मानस बिहारी वर्मा सर का उनका जो परिश्रम रहा, उन्होंने जो सींचने का काम किया, वो उनके जो सपना था कि मिथिलांचल की हर एक गांव से हर एक घर से एक बेटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा द्वारा वायुसेना केंद्र में वायु सैनिकों एवं उनके परिवारजनों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा द्वारा वायुसेना केंद्र में वायु सैनिकों एवं उनके परिवारजनों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर में मुख्यतः महिलाओं, बच्चों एवं हड्डी रोग विशेषज्ञों की सेवा ली गई। इस शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर राम बाबू खेतान, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अलका द्विवेदी एवं वाइस चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा, बच्चों के विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कुमार आनंद एवं सर्जन डॉक्टर बीबी शाही ने अपना योगदान दिया। वायुसेना केंद्र के स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन तुषार अग्रवाल ने समस्त आगत डॉक्टरों एवं रेड क्रॉस के सदस्यों का स्वागत किया। रेड क्रॉस दरभंगा शाखा के सचिव मनमोहन सरावगी ने स्टेशन कमांडर को आश्वस्त किया कि जब वायुसेना केंद्र को डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता हो, रेड क्रॉस 24 घंटा अपने वायु सैनिक भाइयों के लिए तत्पर दिखेगी। कोरोना महामारी काल में रेड क्रॉस द्वारा जो डॉक्टरों का नंबर मुफ्त डॉक्टरी सलाह के लिए सार्वजनिक किया गया था, उस पर सैकड़ों की संख्या में जरूरतमंद लोगों ने फोन कर आवश्यक डॉक्टरी सलाह निःशुल्क प्राप्त की। मणिगाछी प्रखंड के चनौर गांव के केशव चौधरी के हत्या का स्पीडी ट्रायल चलाकर जांच करने की मांग लेकर जन अधिकार सवर्ण प्रकोष्ठ ने धरना दिया। जितनी भी मांग की जाती है, सरकार पता नहीं कौन सा गांजा मार के सो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि केशव चौधरी का जो हत्या हुआ उसको लिपा पोती कर उसको मतलब दिशाहीन किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज सवर्ण के कारखानी प्रदेश अध्यक्ष हमारे उनके अध्यक्षता में आज यहाँ पर हम लोग धरना, एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। सीधी सी मांग है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आया है, उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस पर हम लोग को शक है। चूंकि जब इतना बड़ा कांड था तो यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठा करके इसका ये रिपोर्ट आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम लोग मांग करते हैं सीधे तौर पर कि इसका जांच जो है CBI से होना चाहिए। चूंकि एक बार अगर किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया है तो दूसरी बार तभी बदली जा सकती है जब CBI जांच करे। क्योंकि हमको बिहार सरकार पर कहीं पर भी कोई भरोसा नहीं है। और बात श्रावण की पहली सोमवारी, हालांकि मंदिर विधिवत बंद है, लेकिन उसके बावजूद भीड़ उमड़ी रही। शिवालयों में भीड़ लगी रही। भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक की भी किया। हालांकि लॉकडाउन में धार्मिक स्थल बंद रखने का आदेश है। सावन की पहली सोमवारी पर मंदिर और शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़। शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, बेलपत्र फूल प्रसाद चढ़ा, पूजा अर्चना की। शिव नाम से
शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा
शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु जब तक के समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना से मुआवजा राशि को लेकर जिला में हुई समीक्षा, जिलाधिकारी ने की बैठक। वैक्सीनेशन को लेकर शहर में मेगा अभियान जारी, सोमवार को भी चलता रहा वैक्सीन कार्यक्रम। और बाढ़ की धार की मार, कुशेश्वर स्थान का हाल बेहाल, थाना तक में है बाढ़ का पानी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और वैक्सीन लग रहा है, हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लें। नमस्कार, जय हिंद।